गुरुदेव, तुम्हारा आभा मंडल में कोई भी व्यक्ति आता है, वो अपने संकटों को भूल के, अपने दुख दर्द को भूल करके जो तृप्ति का अनुभव करता है। कल की घटना है, 2 दिन पहले जो आरती भंसाली 7 मंजिल से नीचे गिरी, मैं उनके घर पे, गुरुदेव की आज्ञा से उनके घर पे हम कल गए। मैंने अभिषेक से बात करी, वो इतना डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसने कहा कि सुबह सुबह गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के आभा मंडल में जब खड़ा था, मैं अलग ही भावधारा में था और मुझे इतनी अत्यंत खुशी हुई। और मेरी धर्म पत्नी, जिनकी वजह से मैं आज धर्म में दृढ़ रहा, और उन्होंने मुझे कहा था, जब मैं गुरुदेव की सेवा में पैदल जाता तो मेरी पत्नी कहती थी कि क्या तुमको दीक्षा लेनी है क्या? तो मैंने कहा मुझे दीक्षा नहीं, मैं दीक्षा लूंगा। तो उसने कहा कि या तो अपने दोनों साथ में दीक्षा लेंगे या फिर मेरे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद तुम दीक्षा लेना। ये वाक्य थे, और यही वाक्य शायद गुरुदेव को तो पता नहीं थी ये घटना का, लेकिन पूज्य पर्वत जब सुबह वो दर्शन करने आए तो भिक्षु स्वामी का उदाहरण प्रस्तुत किया, और गुरुदेव ने कहा कि स्वामी जी के साथ भी ऐसी घटना हुई थी, पर पत्नी का नियत योग पत्नी वियोग, उनका वियोग हो गया, वो स्वामी जी दीक्षा के संयम के पथ पर आ गए। मुझे लगता है गुरुदेव, ये भी आपकी कृपा से बड़ा पराक्रम होने की संभावना है। समय की अपनी सीमा है। गुरुदेव, आपकी कृपा से नेपाल के हर क्षेत्र में जाने का काम पड़ा। 1-2 घर थे, वहां भी समणी जी ने यात्रा की और गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा हुआ। उसके बाद पश्चिम हम बंगाल गए, साथिया और मालदा में हमारा जाना हुआ। वहां स्थानकवासी सतियों का चातुर्मास है सेथिया में, ये बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगी। जब अपने तेरापंथी अध्यक्ष राजकुमार जी वहां पे गए अर्ज करने के लिए कि साध्वी जी एक प्रोग्राम हम समणी जी के साथ करना चाहते हैं, तो उस समय जब वो बैठे थे तो मुझे आकर के राजकुमार जी ने बताया कि साध्वी जी फरमा रहे थे कि मंदिर वाले थे वो, तो उन्होंने कहा कि अगर अनुशासन, व्यवस्था और समर्पण का भाव जब तक अपने श्रावकों में नहीं आएगा तो तेरा पंथ जैसा अपना संघ बनना मुश्किल है। और ये तो लगता है अनूठा धर्म संघ है, क्योंकि दुनिया में पूरे विश्व के अंदर एक तेरा पंथ धर्म संघ ऐसा है जो आटे में नमक जितनी संख्या जितना है, लेकिन इसके अनुशासना इतने प्रबल है। भिक्षु स्वामी से लेकर के वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी के युग में एक से बढ़कर एक अनुशासना ऐसे आते हैं जिनकी डोर इतनी मजबूत बनती है। तो इसीलिए ये एकता होने से, संगठन होने के कारण ये तेरा पंथ धर्म संघ पूरे विश्व में एक नाम चमका रहा है।